सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो अब संख्या रेखा के मदद से समझते हैं संख्याओं के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग जूनियर क्लास में प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं, प्रकृत संख्या। ठीक है, 6, 7, 8 में ये बुक में प्राकृत संख्या ही दिया रहता है। ठीक, तो देखिए, जो 1 से स्टार्ट होता है उस संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, अब देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में जब कौन आ जाता है? शून्य। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब शून्य आ जाता है तो इस समूह को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। इस समूह को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्याएं जो 2 से विभाज्य है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 और भी आगे, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या। ठीक है, 2, 4, 6, 8 सम संख्या कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। नेक्स्ट देखिए, विषम संख्या। वैसे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे पहला होगा 1, दूसरा 3, उसके बाद 5, 7, 9 और भी आगे, ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो सिर्फ स्वयं से, 1 से और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दिया जा सकेगा, मतलब विभाज्य नहीं होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। तो देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा 2, फिर 3, उसके बाद 5, 7 और भी आगे चलता जाएगा। तो ये संख्या का श्रेणी या फिर समूह को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब देखिए, नेक्स्ट है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे देखिए, 4 1 से तो कटता ही है, साथ ही ये 2 से भी कटता है और अपने आप 4 से भी कटता है, तो इसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। 6 1 से भी विभाजित होता है, 6 से भी होता है, साथ ही 2 और 3 से भी विभाज्य होता है। अब देखिए, 8 भी 1 से जाता है, 2 से जाता है, 4 से जाता है और 8 से। 9 भी देखिए 1 से, 3 से और 9 से जाता है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जब धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या एक साथ लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। धनात्मक संख्या, शून्य एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। तो ये वाला पूरा श्रेणी को क्या कहेंगे? ये पूरा समूह को पूर्णांक। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, क्या था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को आप लोग 2 डेफिनेशन दे सकते हैं। पहला, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं एवं सभी पूर्णांक, साथ ही सभी भिन्न के समूह को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। फिर से देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक एवं साथ ही सभी भिन्न के समूह को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, ये बहुत लेंदी डेफिनेशन हो जाएगा। अगर ऐसा डेफिनेशन आप किसी टीचर के सामने बोल देंगे तो सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले पूछ देंगे आपको